अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल अप टू डेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने एंड किया था एसईओ यूजिंग सोशल मीडिया वेबसाइट्स इंस्टाग्राम पे। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग्स को। फॉर एसईओ ब्लॉगिंग इज़ क्वाइट बेनिफिशियल। एसईओ रैंकिंग के लिए ब्लॉगिंग क्या है, फ़ायदा मंद है। इट्स बिकॉज अपलोडिंग हाई क्वालिटी कंटेंट कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट योर वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग्स। क्यों? क्योंकि हाई क्वालिटी का कंटेंट अपलोड करने पर, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, किसी मेडिसिन से रिलेटेड है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जिस टाइप का भी कंटेंट है, वो नुमायां तौर पर आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग को बढ़ाता है। यूर ब्लॉग्स मस्ट रिफ्लेक्ट द प्रेफरेंस ऑफ यूर रीडर। आपका ब्लॉग अक्कासी करे किसकी? पढ़ने वालों की तरजीह की, कि वो क्या पढ़ना पसंद करते हैं। When you upload blogs regularly, जब आप बाकायदगी से ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, your website stay fresh, आपकी वेबसाइट फ्रेश रहती है, and there is more your यूज़र इंगेजमेंट, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। इट इज़ अ ग्रेट वे टू कम्युनिकेट विद योर ऑडियंस। तो ब्लॉग्स क्या है, ये भी एक अच्छा वे है अपनी ऑडियंस से रब्ता कायम करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्विटर। ट्विटर इज़ आल्सो अ फैंटास्टिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर एसईओ। वो कह रहे हैं ट्विटर भी एक लाजवाब प्लेटफॉर्म है एसईओ रैंकिंग के लिए। इट इज़ नोन दैट मोर सोशल सिग्नल्स पॉजिटिवली इम्पैक्ट गूगल रैंकिंग्स। तो ये किस लिए पहचाना जाता है? ज़्यादा जो सोशल सिग्नल्स होते हैं, लोग जो भी पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं, वो किस चीज़ पर इम्पैक्ट करते हैं, असरअंदाज होते हैं गूगल की रैंकिंग पे। द मोर यूर कंटेंट गेट्स शेयर्ड ऑन ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया साइट्स, द मोर इट कुड हेल्प यूर वेबसाइट रैंकिंग ऑन SERPs। जितना ज़्यादा कंटेंट आप ट्विटर पर अपना शेयर करेंगे या दूसरी सोशल मीडिया साइट्स पर, तो क्या होगा, इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस बढ़ेंगे। ट्विटर के लिए जो सिंबल यूज़ होता है, जो ट्विटर की पहचान है, वो साइड पे इन्होंने दिखाया हुआ है। टू इंक्रीज विजिबिलिटी इंक्लूड रेलिवेंट हैशटैग एज वेल। तो अगर आप अपनी ऑडियंस को या व्यूज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप हैशटैग डालेंगे, तो आप हैशटैग्स लगाएंगे जो कि कंटेंट के रेलिवेंट होंगे, कंटेंट से मिलते होंगे। हैशटैग्स मेक इट ईजियर फॉर यूज़र टू फाइंड यूर ट्वीट्स। हैशटैग्स की मदद से लोग आपके ट्वीट्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। विच इम्प्रूव्स ब्रांड रिकग्निशन। इससे आपके ब्रांड की पहचान बेहतर होगी। एंड बूस्ट ट्रैफिक, और आपकी ट्रैफिक ऑडियंस बढ़ेगी। एग्जाम्पल जैसा कि इन्होंने दी है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हैशटैग पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 2022। तो हैशटैग से पहले हैश का निशान लगाते हैं। नेक्स्ट जिस चीज़ से रिलेटेड आपका ट्वीट होगा वो लिखेंगे। टू ड्रा विजिटर एंड इंक्रीज ट्रैफिक टू योर ब्लॉग। अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आएँ, लोग आएँ, ट्वीट योर लिंक फ्रीक्वेंटली बट विदाउट बीइंग रिपीटेटिव। तो अपने ब्लॉग का लिंक ट्विटर पर शेयर करें, लेकिन मुसलसल एक ही लिंक बार बार शेयर ना करें। यूर वेबसाइट लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स आर इफेक्टिव सोशल सिग्नल्स दैट गूगल कैन यूज़ टू रैंक यूर साइट। तो आपकी वेबसाइट्स के अगर लाइक्स ज़्यादा हैं, लोगों ने आपका कंटेंट शेयर किया है या उस पर कमेंट्स किए हैं, इससे क्या होगा, ये ऐसे पुरअसर इफ़ेक्टिव सिग्नल्स हैं, सोशल सिग्नल्स हैं, जिसकी बिना पर गूगल कैन यूज़ टू रैंक यूर साइट, आपकी वेबसाइट को रैंक करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है फेसबुक। इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट दैट कैन कनेक्ट यू विद बिलियन ऑफ कस्टमर्स एंड ऑफर की इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस एंड अपकमिंग इवेंट। तो फेसबुक वो कह रहे हैं एक मशहूर होने वाला सोशल मीडिया वेबसाइट है या फिर टूल है, जो कि कनेक्ट करता है काफ़ी सारे कस्टमर्स के साथ, और क्या ऑफ़र करता है, बहुत सी मालूमात आपकी बिज़नेस के बारे में, आपकी प्रोडक्ट के बारे में, या फिर आपकी कोई भी खिदमत, सर्विस या स्किल के बारे में, या फिर
ऐसे वाक़यात जो आइंदा होने वाले हैं, लोगों को नेक्स्ट जो चीज़ फ्यूचर में ज़्यादा चाहिए उन इवेंट्स के बारे में बताता है। फेसबुक एड्स एंड मैसेंजर एड्स आर हाईली टारगेटेड एंड इफ़ेक्टिव वेज टू रीच पोटेंशियल कस्टमर्स। फेसबुक या मैसेंजर पर जो भी ऐड आप लगाते हैं वो इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि वो पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने डू यू नो वाले बॉक्स में बताया यू कैन एडवर्टाइज योर बिजनेस ऑन फेसबुक। जो भी आपका कोई है वो आप फेसबुक पर उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, उसकी मशहूरी कर सकते हो, ऐड लगा सकते हो। इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एट द सेम टाइम विदाउट पेइंग टू ऑल दीज प्लेटफॉर्म सेटली एज दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म now under a single company management named Meta which is owned by Mark Zuckerberg। वो कह रहे हैं चाहे इंस्टाग्राम है या फिर व्हाट्सएप है, ये सेम टाइम ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं तो ये अलग अलग, लेकिन इनके पीछे कंपनी कौन सी है? मेटा। तो मेटा के थ्रू ही फेसबुक लॉन्च हुई है, इंस्टाग्राम भी उसी के थ्रू लॉन्च हुआ है और व्हाट्सएप भी। और इस कंपनी का ऑनर कौन है? मार्क जकरबर्ग एक शख्स का नाम है जो कि इसका ऑनर है। नेक्स्ट हमारे पास है बिजनेस प्लान। अ बिजनेस प्लान इज़ अ डॉक्यूमेंट सेटिंग आउट अ बिजनेस फ्यूचर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दैम। तो बिज़नेस प्लान जो है वो ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी फ़ाइल है लिखी हुई जो क्या करती है, आपके बिज़नेस के मुस्तकबिल के ऑब्जेक्टिव बताती है कि हमने अपने बिज़नेस से क्या चीज़ बनानी है या क्या हासिल करना है, कि इस बिज़नेस को लॉन्च करने के हमारे क्या क्या मकासद हैं, और फिर उन मकासद को हासिल करने के लिए और फिर इन प्लान्स को और फिर इन गोल्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनती हैं और उसे हम क्या कहते हैं? बिज़नेस प्लान। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ बिज़नेस प्लान आर एज फॉलो। बिज़नेस प्लान के जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? एग्जेक्टिव समरी। The entire business plan is summarized in the executive. It is at the beginning of your paper. The mission statement of business as well as other detail like its services and products must be included in this summary. जो आपका पूरा बिजनेस प्लान है उसकी जो समरी है उसको अगर आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव समरी। और ये कहाँ पे होती है? बिजनेस प्लान के स्टार्ट में मौजूद होती है। और इसका मिशन क्या होता है कि ये बिज़नेस प्लान की स्टेटमेंट के बारे में बताती है और उसके अलावा ये क्या बताती है कि आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं या क्या सर्विसेज हैं जो आप लॉन्च करना चाहते हैं, ये भी इस समरी में शामिल होती हैं। सेकंड कंपोनेंट हमारे पास है बिजनेस ओवरव्यू। दिस मीन्स दैट यू मस्ट डिस्क्राइब द सर्विस और गुड्स दैट यू विल ऑफर टू द क्लाइंट्स। तो आपने अपनी गुड्स या सर्विसेज, जो भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, जिस भी चीज़ का आपका बिज़नेस है या फिर आप कोई स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को कोई सर्विस दे रहे हैं, तो बिज़नेस ओवरव्यू में आप ये अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं और अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र देते हैं अपनी सर्विसेज और गुड्स की। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट्स एंड सर्विस डिज़ाइन ओवरव्यू। एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी गुड्स एंड सर्विस इज इंक्लूड इन दिस सेक्शन। इन दिस प्रोसेस प्रोडक्ट दैट एड्रेस कंज्यूमर कंसर्न्स आर अंडरस्टूड, बिल्ट एंड इम्प्रूव्ड। तो थर्ड कंपोनेंट में आप क्या डिफ़ाइन करते हैं? अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का ओवरव्यू और डिज़ाइन पेश करते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं किस चीज़ को समझते हुए? कंज्यूमर कंसर्न्स को, कि जो कस्टमर है उसका कंसर्न किस चीज़ से है, उस चीज़ को आप समझते हैं और फिर उसको बनाते हैं, या फिर अगर बनी हुई है तो आप उसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट नीड। वी मस्ट डिटरमाइन वेदर द कंपनी सर्विस और प्रोडक्ट हैज़ अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी दैन करंट ऑप्शन ऑफ मीटिंग अ मार्केट नीड। इस हिस्से में आप क्या डिटरमिन करते हो? कंपनी की सर्विसेज और प्रोडक्ट की नीड्स, क्या मार्केट में उनकी ज़रूरत भी है या नहीं है? जो सर्विसेज आप दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, मार्केट में उसकी मांग है कि नहीं। दिस प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ पोटेंशियल मार्केट, असेसिंग द साइज ऑफ मार्केट एंड डिटरमिनिंग एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू। तो इस प्रोसेस में आप पोटेंशियल मार्केट की भी शनाख्त करते हो, मार्केट में पोटेंशियल है या नहीं, ज़्यादा कस्टमर हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड या नहीं,
उसके अलावा आप अपनी मार्केट का साइज़ देखते हैं कि कितने लोग मेरी प्रोडक्ट में एंगेज हैं, यूज़ करेंगे, या फिर आप ये डिटरमिन करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है ऑपरेशंस। इन्वेस्टर्स विल फाइंड द ऑपरेशंस पोर्शन ऑफ योर बिजनेस प्लान useful. This section gives a detailed explanation of your workflow as well as the goals, objectives and process of your firm. ऑपरेशन में आपने क्या करना होता है, जो भी आपने जज किया होता है, जो भी आपने क्राइटेरिया बनाया होता है, काम आप उस पर परफॉर्म करते हो। पोर्शन में आप क्या करते हैं, जो भी आप प्लान बनाते हैं उस पर अमल करते हैं। इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स फाइंड आउट करते हैं ऑपरेशन के ये काम कर क्या रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका बिजनेस प्लान यूज़फुल होता है, फ़ायदेमंद होता है। दिस सेक्शन गिव्स अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर वर्क फ्लो। इस सेक्शन में क्या होता है, आपने जो काम करना है उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है। इसके अलावा ऑपरेशंस में क्या होता है, आप अपने गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, मकासद जो हैं वो डिफ़ाइन करते हो एंड प्रोसेसेस ऑफ योर फर्म। और इन चीज़ों को अचीव करने के लिए आपने क्या क्या प्रोसेस करने हैं, कौन कौन से काम करने हैं, वो वर्क फ्लो किसके ज़रिए बनता है, ऑपरेशंस के ज़रिए। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है मार्केटिंग। यू नीड टू रिसर्च योर कंपटीटर्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मार्केटिंग में आपने इस चीज़ पर रिसर्च करनी है कि आपके कंपटीटर्स कौन हैं, आपका किन के साथ मुकाबला है और आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे बेहतर बनाना है। उनकी आपने वीकनेसेस या फिर स्ट्रेंथ जो है वो कैसे नोट डाउन करनी है, उनकी कमज़ोरी क्या है, आपकी कंपटीटर्स की, और ताकत क्या है, इस चीज़ को अच्छे से समझना है। फाइनली यू नीड टू बी अवेयर ऑफ मार्केटिंग स्टेप्स यू मस्ट टेक टू कैरी आउट दिस बिजनेस प्लान सक्सेसफुली। अपने बिजनेस प्लान्स को कामयाब बनाने के लिए आपको मार्केटिंग स्टेप्स का पता होना चाहिए। देन हमारे पास है बायोज ऑफ द कंपनी। You must also include a bio of executive and managers of your business. जो भी आपके एग्जेक्टिव मैनेजर हैं, जो भी आपके बिज़नेस को लीड कर रहे हैं, जितने भी सीनियर्स हैं, उनकी आपने बायो ऐड करनी है कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, वो क्या क्या कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं, स्किल्स क्या हैं। दिस विल शो इन्वेस्टर्स हाउ कैपेबल द कंपनी स्टाफ इज़ एंड असिस्ट यू इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह से जो लोग भी विजिटर होंगे उनको ये पता चलेगा कि कंपनी का स्टाफ किस कदर कैपेबल है, बासलाहियत है। तो ये चीज़ आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में मदद देगी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्टिंग। टू इम्प्लीमेंट द बिजनेस प्लान यू मस्ट एड्रेस द बजट। इट डिस्क्राइब्स द बैलेंस शीट्स, फंडिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड प्रॉफिट्स एंड लॉस स्टेटमेंट्स अमंग अदर थिंग। एक बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हासिल करने के लिए या बिजनेस को लॉन्च करने के लिए आपके पास बजट का होना ज़रूरी है। और कॉस्टिंग में क्या क्या शामिल होता है, बैलेंस शीट, देन होता है फंडिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स अमंग अदर थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये आपके बजट से रिलेटेड होती हैं, फंडिंग से रिलेटेड होती हैं, या फिर आपको प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस में या फिर लॉस कितना हुआ है, इस चीज़ के बारे में बताती हैं। नेक्स्ट इन्होंने बॉक्स में बताया है डू यू नो वाले में, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी हैविंग अ फॉर्मल बिजनेस स्ट्रेटजी। एक स्टडी के मुताबिक फॉर्मल बिजनेस स्ट्रेटजी वाज सिग्निफिकेंटली लिंक्ड टू इंक्रीज ग्रॉस रेवेन्यूज एंड सेल्स ग्रोथ। फॉर्मल बिजनेस स्ट्रेटजी मीन स्टेप बाय स्टेप एक गोल को अचीव करने के लिए जो भी प्लान है, नुमाया तौर पर वो किस चीज़ से लिंक करता है, आपके ग्रॉस रेवेन्यूज बढ़ाता है। मीन मनी अर्नड फ्रॉम सेल्स, जो आप पैसा कमाते हो किसी भी चीज़ को सेल करके, ये उसको बढ़ाता है। एंड सेल्स ग्रोथ, और इसके अलावा आपकी सेल्स को भी बढ़ाता है। अगर एक साल में आपके बिज़नेस की ग्रोथ जो है वो 100% थी, जबकि पिछले साल 90% थी, तो इसका मतलब इस साल आपका ग्रॉस रेवेन्यू 10% इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी प्रोवाइड्स टूल टू हेल्प पीपल डिवेलप अप्रोचेबल मीडिया कैपेबिलिटी टू क्रिटिकली एनालाइज मैसेज, ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्नर्स टू एक्सपेंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ मीडिया एंड हेल्प्स देम डिवेलप जनरेटिव मीडिया प्रोफिशिएंसी टू इंक्रीज क्रिएटिव स्किल्स एंड मेकिंग देयर ऑन मीडिया मैसेजेस। वो कह रहे हैं
मीडिया लिटरेसी के ज़रिए लोगों को ऐसे औज़ार फ्राहम किए जाते हैं जो इनकी मीडिया की तवानाई को तरक्की देने में मदद फ़राहम करते हैं ताकि वो मैसेजेस का तनकीदी तज्ज़िया कर सकें। इस तरह से सीखने वालों को मीडिया के तजर्बे को बढ़ाने के मौक़े मिलते हैं और ऐसी तख्लीकी सलाहियतें बढ़ती हैं जिसके ज़रिए लोग जो हैं वो ख़ुद मीडिया मैसेजेस बना सकते हैं। देन हमारे पास है हैंस मीडिया लिटरेसी इज़ हाईली इम्पोर्टेंट टू क्रिएट अ सक्सेसफुल बिजनेस प्लान। तो मीडिया लिटरेसी भी एक अहम किरदार अदा करती है बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल कामयाब बनाने में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ क्रूशियल सिंस इट गारंटीज दैट द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग फॉलोड प्रॉपरली। वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट को प्रॉपर तौर पर फॉलो करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो अहम है। सम ऑफ थिंग्स गारंटीड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल इन अ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो होते हैं वो कुछ चीज़ों की गारंटी देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम होती हैं और फ़ायदेमंद होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंश्योर्स इन अ बिज़नेस प्लान दैट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिज़नेस प्लान में हमें किस चीज़ की यकीन दहानी करवाती है? एवरी इनिशिएटिव्स हैज़ अ स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। वो कह रहे हैं हर काम की इब्तदा करने के लिए कुछ स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव होते हैं, मकासद होते हैं। थिंग्स आर एक्यूरेट एंड विल बेनिफिट द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर चीज़ें सही होती हैं तो इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है? बिज़नेस के मौक़े मिलते हैं। एवरीवन इज़ अवेयर ऑफ़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारियों से वाकिफ़ होता है। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इज़ मॉनिटर्ड एंड एक्यूरेटली रिपोर्टेड। जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस रखा जाता है और उसकी सही तौर पर रिपोर्ट फ्राहम की जाती है। लास्ट पॉइंट है रिस्क्स आर इफ़ेक्टिवली मैनेज टू प्रिवेंट प्रॉब्लम। मुश्किलात से बचने के लिए जितने भी ख़तरात होते हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ट्रांजैक्शन वीएस पेमेंट। ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज़ एन इंस्टेंस ऑफ बाइंग और सेलिंग समथिंग। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज़ बाय करना या फिर सेल करना। पेमेंट क्या है? पेमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ अ पेमेंट फ्रॉम अ पेयर टू पे। पेमेंट किस चीज़ का प्रोसेस है? सैलरी देना, जो कि कौन देता है? पेयर मीन बॉस देता है किसको? अपने एम्प्लॉय को, पे को। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डिफरेंस क्या है? द एक्ट एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर इज़ रेफर टू एज अ ट्रांजैक्शन। एक चीज़ बेचने वाले और ख़रीदार के दरमियान जो भी माहिदा होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन। इट इज़ द एक्ट ऑफ मेकिंग अ पेमेंट। पेमेंट क्या है? किसी को भी पे करना, सैलरी देना। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस हमारे पास है द अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज फ्रॉम फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ट्रांजैक्शन वो मनी है, वो अमाउंट है, वो रकम है जो आपकी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के सेल करने के बाद आपको मिलती है। ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और पेमेंट क्या है? जब आप अपनी प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की तिजारत करते हैं तो तब आपको क्या मिलती है? पेमेंट। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजैक्शन अलोंग विद देयर पेमेंट्स आर एज फॉलो। वो कह रहे हैं ट्रांजैक्शन की पेमेंट के साथ क्या एग्जांपल्स हैं, कौन सी मिसालें हैं? पहली है एक्वायरिंग ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी द सेलर प्रीवियसली ओन्ड बाय पेइंग द सेलर विद कैश एंड अ नोट। मीन किसी जगह की मालियत हासिल करना जो पहले किसी दूसरे ने फ़रोख्त की थी, वो ख़रीदार को नकद और एक नोट के साथ पैसे देकर हासिल की जाती है। उस चीज़ की अथॉरिटी मीन उस जगह की अथॉरिटी आप उस शख्स को दे देते हैं और नकद पैसे ले लेते हैं। पेइंग एन एम्प्लॉय फॉर आवर्स ऑफ वर्क। किसी मुलाजिम को काम के घंटों के लिहाज से अदायगी करना, उसको पे देना या फिर सैलरी देना। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट ऑफ पेमेंट मेथड्स। वाइल कैश इज़ द ओरिजिनल एंड ओल्डेस्ट पेमेंट मेथड, द फिजिकल कॉइन्स एंड नोट्स यू विल फाइंड इन योर वॉलेट एट एन ATM और एट द बैंक। वो कह रहे हैं पुराने मेथड क्या होते थे कि फ़िज़िकल आपको कुछ सिक्के मिल जाते थे या फिर आप अपने वॉलेट में पैसे रखते थे या फिर बैंक में। We need to be very careful while we are going through a transaction or choose the safe method। जब भी ट्रांजैक्शन
हम करने जा रहे हैं या फिर कोई भी पेमेंट हम लेने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए महफूज ज़रियों का इंतखाब करना चाहिए, जैसे कि डेबिट कार्ड्स यूज़ करने चाहिए, क्रेडिट कार्ड्स, बैंक ट्रांसफ़र, डायरेक्ट डेबिट, मोबाइल पेमेंट्स, ई वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट्स, पेमेंट लिंक्स। जो पिछले पुराने मेथड थे उसमें क्या होता था, फिज़िकली मीन किसी के पास ज़ाती तौर पर कॉइन्स होते थे, वो अपने वॉलेट में रख लेता था। लेकिन अब एटीएम्स आ गए हैं या फिर बैंक, तो उनके ज़रिए आप ये जितने भी मेथड हैं वो यूज़ करके अपनी ट्रांजैक्शन जो है वो सेफ़ बना सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू मेक सेफ़ पेमेंट्स। तो आप अपनी पेमेंट्स को कैसे महफूज बना सकते हैं। सम वेज यू कैन डू सेफ़ पेमेंट्स। ट्राई टू यूज़ ओनली ट्रस्टेड एंड ऑफिशियल वेबसाइट्स और ऐप्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपने किसी जगह ऑनलाइन पेमेंट करनी है, मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो आपने हमेशा ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट्स का यूज़ करना है जो कि ट्रस्टेड हों। डोंट सेव योर कार्ड इन्फॉर्मेशन आफ्टर ऑनलाइन परचेजेस। अगर आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ख़रीदी है तो आपने अपनी कार्ड की इन्फॉर्मेशन सेव नहीं रखनी। मेक श्योर आपने यकीन दहानी करनी है टू डिलीट इट राइट अवे। फ़ौरन डिलीट करने की अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन को। ट्राई नॉट टू यूज़ पब्लिक कंप्यूटर्स। ऐसे कंप्यूटर्स आपने यूज़ नहीं करने कोई भी पेमेंट करने के लिए जो कि पब्लिक में इस्तेमाल हो रहे हैं। यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डोंट शेयर देम विद अदर्स। आपने अपनी पेमेंट मेथड को सेफ बनाने के लिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखने हैं जिनको कोई गेस ना कर सके, और इन पासवर्ड्स को किसी के साथ शेयर भी नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय एंटरप्रेन्योर। ऐसे कौन से डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बिज़नेस करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। उनमें फेसबुक है, लिंक्डइन है, क्यूरा है, इंस्टाग्राम है, ओवरब्लॉग, ट्विटर, यूट्यूब, टम्बलर। तो ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बिजनेस करने वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने डिटेल भी बताई है। सबसे पहले है फेसबुक। फेसबुक अलाउज यू टू टारगेट योर परफेक्ट टारगेट डेमोग्राफिक। तो फेसबुक आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन अलाउ करती है कि किस किस तरह के लोग, किस किस तरह की आबादी फेसबुक पर मौजूद है। इट इज़ ऑलवेज मेकिंग चेंजेस फॉर अ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। यू कैन स्टार्ट अ फेसबुक मैसेज विद योर कंपनी पेज। वो कह रहे हैं फेसबुक जो है हमेशा चेंजेस करता रहता है अपने अंदर, अपने यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस तजर्बा देने के लिए। तो आप क्या स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक मैसेजेस विद योर कंपनी पेज। आपने जो भी फेसबुक पर अपनी कंपनी का पेज बनाया होगा उस पेज पर आप अपने सारे पैगामात शेयर कर सकते हैं। एडिशनली यू कैन प्रोग्राम ऑटोमेटेड मैसेजेस फॉर योर कंपनी पेज। इसके अलावा आप अपने कंपनी के पेज के लिए ऑटोमेटिक रिप्लाई भी लिख सकते हैं। अक्सर आपने नोट किया होगा अगर आप किसी भी ब्रांड को मैसेज करते हैं तो फ़ौरन रिप्लाई आता है, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक रिप्लाई। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है लिंक्डइन। लिंक्डइन अलाउज एडवर्टाइजमेंट टू बी अल्टर्ड एंड मॉडिफाइड टू अ कंज्यूमर पर्सोना। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इश्तिहार को, एडवर्टाइजमेंट को यूज़र की शख्सियत के मुताबिक तरतीब देने की इजाज़त देता है, और उस एडवर्टाइजमेंट में आप जो भी मॉडिफिकेशंस करना चाहें, जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन आल्सो टारगेट एड्स टू पीपल प्रोफेशन। आप लोगों के प्रोफेशंस के लिहाज से, शोबे के लिहाज से भी एड्स को टारगेट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट वे टू मीट पीपल हु कैन हायर योर बिजनेस, स्टॉक योर गुड्स और वर्क विद यू इन अ पार्ट। तो ये ऐसे लोगों से लिंक्डइन आप लोगों को मिलवाता है जिनको आप अपने बिजनेस के लिए हायर करना चाह रहे होते हैं, या फिर अपनी गुड्स उनके पास रखवाना चाह रहे होते हैं, या फिर उनके साथ पार्टनरशिप पर काम करना चाह रहे होते हैं। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म हमारे पास है इंस्टाग्राम। विल असिस्ट यू टारगेट योर ऑडियंस एंड बूस्ट एंगेजमेंट इफ़ यू नो हु दे आर एंड देयर इज़ अ प्रोडक्ट मार्केट मैच। तो इंस्टाग्राम भी क्या करता है, मजबूर करता है आपकी टारगेट ऑडियंस को, और ट्रैफिक को बढ़ाता है, लोगों की तादाद बढ़ाता है आपके पेज पर। अगर आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है और मार्केट में इसका कोई मैच है या नहीं, लोग इसको ख़रीदना पसंद भी करते हैं या नहीं। यू कैन इवन एक्सपेंड योर नेटवर्क एंड इंक्रीज़ रेवेन्यू। इससे आप अपना बिजनेस फैला सकते हैं, नेटवर्क फैला सकते हैं और अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं। इट कैन गिव यू इम्पोर्टेंट ऑडियंस इंफॉर्मेशन। ये लोगों के बारे में आपको मालूमात देता है। विच कैन बी यूज़फुल फॉर योर मेकिंग स्ट्रेटजी प्लान, जो कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान्स को फ़ायदेमंद बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्विटर। ट्विटर इज़ मोस्ट रिनाउड फॉर इट्स रियल टाइम अपडेट्स
वो कह रहे हैं ट्विटर भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा मशहूर प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप नई नई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट प्लेस टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। ये एक ऐसी जगह है जिसके ज़रिए आप क्या है एक जैसे इंटरेस्ट के लोगों का ग्रुप बना सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग ब्लॉग्स एंड यूट्यूब वीडियोज़। ये एक सादा सा आसान सा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपनी यूट्यूब की वीडियोज़ या फिर ब्लॉग्स के लिंक शेयर कर सकते हो। लास्ट पे है यूट्यूब। यू कैन बेनिफिट फ्रॉम यूट्यूब एक्सेस टू गूगल एडवर्टाइजिंग नेटवर्क बाय प्लेसिंग यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। अगर आप यूट्यूब पर भी अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हो वीडियोस डाल के, तो उसके ज़रिए भी आपको वेबसाइट पर ट्रैफिक मिलती है, गूगल वेबसाइट पर। विद द राइट कीवर्ड्स यू मे इम्प्रूव द यूट्यूब वीडियो सर्चेज फॉर योर बिजनेस। विद द राइट कीवर्ड्स, अच्छे कीवर्ड्स का इंतखाब करके यू मे इम्प्रूव द यूट्यूब वीडियो सर्चेज फॉर योर बिजनेस। तो आप यूट्यूब वीडियो की सर्चेज भी बढ़ा सकते हैं और इस तरह से आपका बिजनेस जो है वो बेहतर होगा। सो चैप्टर नंबर 8 की थ्योरी भी सारी एंड हो गई। एक्सरसाइज की वीडियो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।